हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मी। द टॉपिक इज़ फुल एडर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल एडर। सो फुल एडर में हम नॉर्मली फुल एडर में हम 3 बिट्स का एडिशन करते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने हाफ एडर डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम 2 बिट्स का एडिशन करते हैं। ओके, 2 बिट्स को लेकर ऐड करना शुरू करते हैं। बट इस वीडियो में हम फुल एडर डिस्कस करेंगे। फुल एडर में हम 3 बिट्स का एडिशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि हम 3 बिट्स का एडिशन करने की ज़रूरत ही क्या है ना। वो जो हाफ एडर उसी से काम चल जाएगा, है ना। बट हाफ एडर में हम सिर्फ 2 बिट्स का ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं इसको समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल ये है, जैसे कि आप ले लो कोई सा भी बाइनरी नंबर 0 1 1 और ले लो नीचे 1 1 1 1 सपोज, ठीक है। तो आपने ये क्या लिया है, 1 1 क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। 1 1 क्या आएगा, तो 1 + 1 जो होगा वो ज़ीरो आएगा, मतलब 2 आएगा। तो इसका ये ज़ीरो हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। जब आप 1 1 को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, तो 1 1 आपको पता है डेसिमल में 2 होता है। बट जब आप इसको बाइनरी में लिखोगे तो ये क्या आता है, 1 0 आता है। 1 1 क्या आता है, 1 0 आता है। बट ये 1 जो है ना, ये यहाँ पे कैरी हो गया है। अब देखो आप कितनी बिट्स को एडिशन कर रहे हो। यहाँ पे आप देखो कितनी बिट्स का एडिशन कर रहे हो। ये 1 2 3, ये 3 बिट का आप एडिशन कर रहे हो। तो ये नहीं मैटर करता कि इसका आंसर तो एक ही बिट में आ रहा है। आप ये सोचोगे यार यहाँ पे आंसर तो एक ही बिट आएगा, ऐसा ये एडिशन का जो आंसर आ रहा है इससे मतलब नहीं है, जितने बिट्स आप ऐड कर रहे हो उससे मतलब है, ठीक है। जैसे कि आपने 1 1 1 ले लिया, ठीक है, और ये 1 1 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 1 0, ठीक है, ये तो बिट नीचे तो 0, मतलब 0 या 1 तो एक ही बिट आ रहा है। बट एडिशन क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कितने बिट्स को ऐड करके आ रहा है इससे मतलब है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 1 0 और 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से कैरी ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप ऐड कर रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा बिट ऊपर, तो ये कितनी बिट्स आ रही हैं, 3 बिट्स को ऐड कर रहे हो। तो इसीलिए हमें जब 3 बिट्स को ऐड करना होता है तो हम फुल एडर का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो जो पहला है कि 0 0 0 किया, तो ये क्या आएगा, तो 0 0 0 करने पे इसका जो सम है वो भी 0 आएगा और कैरी भी 0 आएगा। एक चीज़, हाँ, ये जो इस तरफ है ना, ऐसे लिखते हैं जब हम नंबर को, ठीक है। मैंने 0 0, तो ये मेरा सम है और ये मेरा कैरी है। तो ये सम क्या होता है, तो सम हमारा होता है जो इस तरफ होता है वो क्या होता है, जो सम होता है वो हमारा एलएसबी होता है। और जो हमारा कैरी होता है ना, कैरी ये एमएसबी की तरह काम करता है। एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये एलएसबी होता है। ओके, नाउ एक चीज़ कि अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 0 0 0 + 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब 0 + 1 करेंगे तो 0 1 ही आएगा, राइट। जब आपने 0 + 0 किया तो ये 0 आ गया, और 0 + 1 किया तो 1 आ गया। तो इसका सम 1 आ गया और कैरी 0 आ गया। जहाँ पे भी 2 1 होंगे ना वहीं पे कैरी आएगा। जहाँ पर भी आप 2 1 देखोगे ना वहीं पर कैरी आएगा। ये इस तरह से भी आप याद कर सकते हो या ध्यान में रख सकते हो, समझ सकते हो कि जहाँ पर भी 2 1 आए वहाँ पे ये कैरी हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बार 1 आया है ना। तो जब भी 2 बार 1 आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 बार 1 है। तो जब भी 2 टाइम्स आप 1 को देखोगे तो आप समझना कि कैरी आएगी। तो 1 1 क्या होता है, 0 0 और 1 यहाँ पे कैरी आ गई, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है कि 1 हो जाएगा सम और कैरी 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी देखो 2 बार 1 आया, तो जब भी 2 बार 1 आ रहा है तो कैरी 1 आ रही है और सम 0 हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखो 2 बार 1 आया है तो कैरी हमारी 1 हो जाएगी और सम 2 बार 1 का मतलब जब आप 1 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 0 2 आएगा, तो 0 हमारा सम हो जाएगा, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। सिंपल सा ये मतलब है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 3 बार 1 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 3 टाइम्स 1 आया है, ठीक है। तो 3 टाइम्स 1 में क्या है, जहाँ 2 बार 1 आएगा वहाँ तो कैरी जाएगा। अब 3 टाइम्स 1 है तो ऑफकोर्स कैरी जाएगा। तो इसका जो सम होगा ये 3, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, इसका सम हमारा 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। ओके, कैरी भी 1 होगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
अब देखो इस ये जो है ना फुल एडर को हम 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट सर्किट भी बोलते हैं। जैसे कि हाफ एडर को 2 इनपुट और 2 आउटपुट बोलते हैं, वैसे ही फुल एडर को 3 इनपुट, क्योंकि हम इसमें इनपुट कितनी बिट्स का दे रहे हैं, 3 का दे रहे हैं, और आउटपुट कितना आ रहा है, कैरी और सम 2 आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए इसको हम 3 इनपुट और 3 आउटपुट सर्किट भी बोलते हैं। अब देखो इसके मिन टर्म्स क्या आ रहे हैं। अब मिन टर्म्स हम किसके देखने वाले हैं, अब एसओपी के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। और मिन टर्म्स हम सबसे पहले सम का देखेंगे। तो ये जो फुल एडर है ना, मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट मिन टर्म्स निकाल के लिख सकती थी, बट वो फिर क्या होता है ना कि क्लैरिटी नहीं होती, बेसिक नहीं क्लियर होता, तो समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैंने पहले यहाँ से ट्रूथ टेबल से इसका मिन टर्म निकाला है सम का। तो जब आप ट्रूथ टेबल से मिन टर्म निकालोगे सम का, जहाँ तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ वन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे वन है तो ये क्या है, ये ए बी सी है, ठीक है, तो ए बार बी बार सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार बी और सी बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे वन है, ठीक है, तो ए बी बार सी बार हो जाएगा। ऐसे ही जब नीचे जहाँ जहाँ वन होगा इस तरह से हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, ए बार बी बार सी और ए बार बी सी बार और ए बी बार सी बार, ये इक्वेशन आ रही है बेसिकली। लास्ट में जहाँ पे वन वन आ रहा था, ये देखिए मैंने नीचे नंबरिंग भी की है 3 बिट्स में, तो जहाँ लास्ट में नीचे वन वन आ रहा है वहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। अब हम जब इसका के मैप बनाएंगे, क्योंकि के मैप से आप ईजिली और बहुत फास्ट क्विकली सॉल्व कर लोगे, तो जब मैंने इसका के मैप बनाया, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल के लिए ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं कि आप 3 वेरिएबल्स के लिए कैसे के मैप ड्रॉ करोगे और 2 वेरिएबल्स के लिए कैसे करोगे। तो 3 वेरिएबल्स के लिए इसमें जब मैंने के मैप बनाया, तो अब यहाँ देखेंगे कि कहाँ कहाँ वन आ रहा था, ठीक है। तो जब आप, अब मैंने वन कैसे लिखा है, ये क्या है, मैंने ए इधर लिखा है, बी सी इधर लिखा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने के मैप के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ए बार और ये ए हो जाएगा, इसी तरीके से आप ऊपर लिख लोगे, ठीक है। तो आप ये जो जहाँ जहाँ ये इक्वेशन आ रही होगी ए बार बी बार, अब जहाँ पे ये बी बार सी आ रहा होगा या बी सी बार, उस हिसाब से आप वन वन लिख लोगे। तो बेसिकली ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो जब यहाँ यहाँ इसके वन वन आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसके वन वन यहाँ पे आ रहा है, तो ये कहीं भी पेयर नहीं बन रहा है। बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेयर इसका नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब इसका पेयर नहीं बनेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जब पेयर ही नहीं बन रहा है तो सॉल्व वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इसको सॉल्व इसलिए किया, मैं डायरेक्ट इसका इक्वेशन होता है ना, जो SOP जो सम होता है, इसका इक्वेशन होता है ए इग्जॉर बी इग्जॉर सी, ये सम का इक्वेशन होता है। मैं डायरेक्टली, जैसे बहुत लोग होते हैं लिख के बता देते हैं डायरेक्टली ये इक्वेशन आता है, मैं भी बता सकती हूँ डायरेक्टली, बट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। इससे हमारे काफ़ी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ कैसे चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं, ठीक है। मे भी आपको पेपर में ये चीज़ दे दे, है ना, और फिर आप, है ना, और उससे आपको ये चीज़ पूछे कि किसका इक्वेशन है ये, तो इसीलिए बेसिक हमें इक्वेशन तो नहीं याद होगा, बट हाँ यहाँ से हम, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इसमें से ये इक्वेशन हमें दे दे ये वाला, और कहे कि फुल एडर का इक्वेशन बताओ। तो ये कैसे पता करोगे इसमें से फुल एडर का, तो ये आप जब फुल एडर का ट्रूथ टेबल बनाओगे तो ये चीज़ आएगी। तो ये जहाँ जहाँ वन आएगा ये चीज़ आप लिखोगे, एंड उसके बाद इसको सॉल्व करने पे आता है। तो इसीलिए मैं इसको बेसिक्स यहाँ पे बता रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करता है डिजिटल लॉजिक या जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको ये बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए ना। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो ये मैंने सम का इक्वेशन ऐसे लिख लिया, ये आ रहा है, ठीक है। ये चीज़, ये सेम ही चीज़ है दोनों, बस मैंने क्या किया, थोड़े से ऑर्डर में लिख लिया है इसको। तो ये मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी बार को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी बार है तो मैंने कॉमन ले लिया, और ये ए बार बी आ गया और ए बी बार आ गया। तो ये किसका इक्वेशन है, ये इग्जॉर का इक्वेशन है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ए बार बी और ए बी बार। तो ये इग्जॉर का इक्वेशन है, और ये सी बार मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे सी बार कॉमन आ रहा है। नाउ नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमने सी को कॉमन लिया है और ए बार बी और ए बी आ रहा है। ये किसका इक्वेशन है, ये XNOR का इक्वेशन। जब आप गेट बनाओगे XNOR का, मैंने ऑलरेडी लॉजिक गेट्स डिस्कस किए हुए हैं, आप वो वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा XNOR का है, ठीक है। बेसिकली XNOR क्या होता है, XOR का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि XOR में अगर आप ऐसे भी लिख दोगे, ये XOR है ना, तो XOR में अगर आप बार कर दोगे तो ये XNOR हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसको जब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमारा एक्सॉर है, तो मैंने ए एक्सॉर बी लिख दिया, राइट। और ये सी बार है, और ये क्या है, ये एक्स नॉर का है, तो एक्स नॉर का ऐसे भी ये भी साइन होता है ए बी, और एक्स नॉर को हम इस तरह भी लिखते हैं, ये इस तरह, बस इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि एक्सनॉर को हम एक्सॉर की तरह भी लिखते हैं बट उसके ऊपर बार होता है, ठीक है। तो ये एक्सनॉर होता है और इसका सिंबल इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इजी करने के लिए, समझने के लिए, यहाँ पे मैंने इसको x मान लिया है, ठीक है। x लेट कर लो आपकी ये जो इक्वेशन है इतनी, ठीक है, ये इसको हमने x मान लिया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एक्स नॉर होता है वो किसका अपोजिट होता है, तो ये एक तरीके से एक्सॉर का अपोजिट होता है, तो एक्सॉर का नॉट लगा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सॉर आप लिखोगे ऐसे, राइट, और आपको एक्स नॉर लिखना हो सेम, तो ये भी ऐसे ही होगा एक्स नॉर, बस इसके ऊपर बार लगा लोगे। तो सेम मैंने यहाँ पे बार लगाया है, सेम मैंने यहाँ पे क्या किया है, बार लगा दिया है, ओके। अब आई होप आपको समझ में आएगा, अगर आप नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं फिर से इस चीज़ को डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये एक्सॉर है, एक्सॉर का बस अगर बार लगा देंगे तो वो हमारा क्या होता है, एक्स नॉर हो जाता है बेसिकली। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ तक की इक्वेशन को एक्स लेट कर लिया है, मान लिया, आप ये मत सोचना एक्स कहाँ से आ गया, इसको मैंने लेट किया, मान लिया है कि ये एक्स है, ठीक है। ईजी करने के लिए इक्वेशन को अभी आप समझ जाओगे नीचे जब मैं सॉल्व करूँगी तो। और इसको मैंने जब, ये क्या है, एक्स नॉर है, ठीक है, एक्स नॉर होता है ना, एक्स नॉर, तो ये नॉर नॉट लग गया है बीच में, है ना, तो ये मैंने एक्स का बार कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सी बार है और ये एक्स लिख लिया, और ये क्या है, सी है और ये एक्स बार है। अब ये आपको पहचान में आ रहा है ये किसका इक्वेशन है, सी बार एक्स प्लस सी एक्स बार, ये एक्सॉर का इक्वेशन है, आप पहचानो इसको, किसका इक्वेशन है, एक्सॉर का आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने मानी थी ना वो रख लेंगे, तो x की वैल्यू मैंने इसको मानी थी ना, a और एक्सॉर b, तो हम वो रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो c हो गया, और c एक्सॉर आ रहा है, x आ रहा है, आप पहले यहाँ लिख लेना कि ये इक्वेशन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन है एक्सॉर की, राइट। अब मैंने इसको लिख लूँगी c एक्सॉर x लिख लूँगी, सिंपल है ना। और फिर c और x की वैल्यू क्या है, a एक्सॉर b है, तो वो मैं रख दूँगी, तो यही इक्वेशन आती है हमारी, ठीक है। अगर आप x के टर्म्स में इसके वेरिएबल्स लोगे तो ये आएगा x एक्सॉर y एक्सॉर z आएगा, ओके। तो मैंने बट a b c के फॉर्म में वेरिएबल्स लिए हैं, तो a एक्सॉर b एक्सॉर c, तो ये मेरा सम का इक्वेशन है, ठीक है, सम का बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरी का, ठीक है, कैरी का भी एक्सप्रेशन होता है। तो कैरी हमारी आती है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर ये एक्स वाई जेड के टर्म में लिखूँ तो क्या आएगी, तो ये आएगा एक्स वाई, ठीक है, सॉरी, एक्स वाई आएगा प्लस वाई जेड आएगा प्लस एक्स जेड आएगा, ठीक है। और ए बी सी के फॉर्म में ऐसे आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब जब इसका आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो बेसिकली अब ये फिर से आप ट्रूथ टेबल में जाओ, ये और वो कहाँ देखो कहाँ कहाँ वन आया है, उस हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। क्या किया, उस हिसाब से मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। देखो ये वाला पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है ए और ये बी सी, ठीक है। फिर ये वाला पेयर बन रहा है, तो ये क्या आ रहा है ए और ये क्या आ रहा है, ये पूरे में देखोगे आप कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है सी, तो इस तरीके से ए बी ए सी, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ से, और ये वन वन आ रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे क्या आ रहा है ए, ठीक है, और ऊपर क्या आ रहा है बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी आ रहा है यहाँ से, ओके। अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, मैं इसके बारे में और कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैरी में क्या आता है ना, कभी कभी आपको कैरी ये वाली दी रहती है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बट कभी कभी आपको कैरी ना ये वाली दी रहती है, ठीक है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। इसको हम, इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में पूछ सकता है इस वाली इक्वेशन को अगर ऐसे लिखने का, या फुल एडर से रिलेटेड करके, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो कैरी है ना उसकी इक्वेशन उठाएंगे, ठीक है। कैरी की इक्वेशन कैसे उठाएंगे, बेसिकली हम ट्रूथ टेबल में देखेंगे कहाँ कहाँ वन आ रहा है, ठीक है। तो टेबल में आप देखो कि यहाँ वन आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे वन आ रहा है तो ये बन जाएगा ए बार बी सी बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे वन आ रहा है तो ए बी बार सी हो जाएगा, यहाँ पे वन आ रहा है तो ए बी सी बार हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आप कर लो, यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरी का यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है कैरी को देखकर, ठीक है।
कैरी में जहाँ जहाँ 1 आ रहा था इस हिसाब से मैंने कैरी का ये इक्वेशन लिख दिया, राइट। अब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सी को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए बार बी प्लस ए बी बार बन गया। तो ये आपको पता है ये किसका, ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, ये एक्सॉर का एक्सप्रेशन है, एक्सॉर गेट का। और इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ए बी कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और सी सी बार हो जाएगा। तो ये सी सी बार मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने वीडियोज़ में। अगर आपको इसकी बेसिक क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ आप गो थ्रू करो प्रीवियस वीडियोज़ को। तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये ए एक्सॉर बी आ रहा है, हम इसको लिख लेंगे, ये डॉट सी आ रहा है, हमने इसको भी लिख लिया, और प्लस ए बी आ रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लॉजिक गेट जब हम बनाएंगे ना सर्किट इसका, तो ये यही वाला इक्वेशन यूज़ होता है, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सर्किट नाउ, ठीक है। तो सर्किट, अब देखिए आप सोचोगे ना इतना तो बीपीएससी स्टेट में नहीं पूछा जाएगा, बट गाइज टू बी सीरियसली आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है ना, तो जब आपको बेसिक इसकी बिल्कुल क्लैरिटी होती है, इसके क्रक्स आपको जब पता होते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजीनेस होती है आपको चीज़ें, क्योंकि आपको पता होता है कि ये इससे रिलेटेड मैंने फुल एडर हाफ एडर से रिलेटेड मैंने अच्छे से क्लैरिटी टॉपिक की है, क्लियर किया है। तो इससे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको जब बेसिक क्लियर होता है ना, आपको हर तरह से आपने जब उस चीज़ को पढ़ा होता है तो आपको पता रहता है कि हाँ कैसे भी आएगा, मैं क्वेश्चन को समझ, देखो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। तो आपको क्वेश्चन पहले माइंड में समझना पड़ता है कि हाँ ये क्वेश्चन ये चीज़ कह रहा है और मैंने ये चीज़ें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ें मुझे पता है, ठीक है। तो आप रिलेट करते हो, फिर आप फाइंड आउट करते हो उसमें से, फिर आप उसमें से रिमूविंग मतलब उसको एलिमिनेट करते हो ऑप्शंस को। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें हम सर्किट ड्रॉ करेंगे कि सर्किट हम कैसे बनाने वाले हैं। तो देखिए सर्किट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने एक्सप्रेशंस देख लिए हैं कि सम का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है एंड कैरी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। मैंने दोनों तरीके से आपको बहुत डिटेल्ड में बता दिया है, एंड ये वीडियो भी लंबी होने वाली है। तो ये यहाँ पे हम ए और बी दो इनपुट दिया यहाँ पे, और ये क्या बना रहे हैं, हम एक्सॉर गेट बना रहे हैं, ठीक है। तो जब एक्सॉर गेट बनाया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए एक्सॉर बी आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका शॉर्टकट सिंबल का यूज़ करके एक्सॉर लिख रही हूँ, उसके एक्सप्रेशन नहीं लिख रही हूँ, एक्सप्रेशन जैसे ए बार बी करके नहीं लिख रही हूँ एक्सॉर का एक्सप्रेशन, मैं डायरेक्ट उसका सिंबल यूज़ करके एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक और अब इसमें क्या होता है जो हमारा, ये हमेशा याद रखना है क्योंकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो फुल एडर होता है उसमें कितने गेट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे हाफ एडर में कितने गेट यूज़ होते हैं, तो हाफ एडर में एक एक्सॉर गेट होता है एंड गेट होता है, राइट, और गेट होता है, ठीक है। सॉरी और गेट नहीं होता है, एंड और एक्सॉर गेट होता है। बट जब फुल एडर होता है तो उसमें हम क्या गेट यूज़ करते हैं, तो दो हमारे एक्सॉर गेट होते हैं, दो हमारे एंड गेट होते हैं, और एक हमारा और गेट होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कितने गेट्स कितने सर्किट होते हैं, कितने गेट कौन कौन से गेट होते हैं फुल एडर में, ठीक है। तो दो एक्सॉर गेट होता है और दो एंड गेट होता है, और एक और गेट मिलके क्या बनता है, फुल एडर बनता है, ठीक है। ओके बेसिकली अगर हम ऐसे शॉर्टकट में बात करें ना, एक तरीके से और पूछ सकता है तो वो भी बता रही हूँ कि दो हाफ एडर मिलता है और एक और गेट होता है, ठीक है। दो हाफ एडर होते हैं, ये आपको पता है हाफ एडर, ये एक हाफ एडर है और ये दो हाफ एडर हो गए, और प्लस 1 और गेट हो गया। तो हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हम आए थे, अब यहाँ से हमने क्या किया, एक और हमने और गेट बनाया, और सॉरी एक्सॉर गेट बनाया, और यहाँ से हमने सी को इनपुट किया। तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है, ये आ गई। ओके अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पे सी है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये एंड गेट है, ठीक है। तो ये वाला इनपुट आएगा एक, तो ठीक है ए एक्सॉर बी, और फिर ये वाला इनपुट आएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट सी हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कैरी ले जाएंगे डी, ये एंड गेट है, सॉरी एंड गेट है, तो ये ए बी गया, तो ये सिंपल सा ए बी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद इसको हम और गेट का एक दूसरा इनपुट लेंगे ए बी, और ये वाला एक इनपुट होगा यहाँ पे, ठीक है, और गेट में। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ए एक्सॉर बी डॉट सी, ठीक है, और ये प्लस का यहाँ जाएगा तो ए बी। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया कि इक्वेशन में ये कैसे आ रहा है, और ये इस तरीके से हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं हाँ फुल एडर का। एंड ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल्ड में बताया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड थैंक यू सो मच।
वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।